3.5 साल से चल रही यूक्रेन जंग को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक इसका कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। हाल ही में अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इसी बीच यूक्रेन में जंग काफी तेज हो गई है और यूक्रेन पर हमला करने वाले रशियन ड्रोन्स पोलैंड में जा घुसे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य देश है और अगर रूस के साथ उसका तनाव बढ़ता है तो फिर नाटो के साथ रूस की सीधी जंग हो सकती है। पोलैंड ने कई रशियन ड्रोन्स को अपने एयर स्पेस में मार गिराने का दावा भी किया है। इससे पहले बुधवार को सुबह सुबह पोलैंड ने नाटो देशों के साथ मिलकर अपने F-16 फाइटर जेट्स को उतार दिया और राजधानी वार्सा में मौजूद अपने मेन हवाई अड्डे समेत कुल 4 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया। यूक्रेन के पश्चिम में मौजूद पोलैंड ने यह कदम तब उठाया जब रशिया से युद्ध लड़ रही यूक्रेन की एयरफोर्स ने पोलैंड को चेतावनी दी कि रशियन ड्रोन्स अब यूक्रेन की सीमा पार करके पोलैंड में घुसने जा रहे हैं। इस जानकारी पर पोलैंड की एयरफोर्स ने आनन फानन में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी और कुछ ही देर बाद रशियन ड्रोन्स मार गिराए। पोलैंड की एयरफोर्स का कहना है कि बार बार उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया जा रहा था, इसके बाद ये कदम उठाया गया है। इससे इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। पोलैंड की ऑपरेशनल कमांड ने कहा है कि पोलिश और नाटो सहयोगियों के फाइटर जेट्स हमारे एयर स्पेस में उड़ान भर रहे हैं, जबकि जमीनी वायु रक्षा और रडार 2 ही प्रणालियों को हाईएस्ट लेवल पर अलर्ट रखा गया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की एयरफोर्स ने शुरुआत में कहा था कि रशियन ड्रोन्स पोलिश इलाके में घुस आए हैं, जिससे जमोस्क शहर को खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेनी मीडिया में भी बताया गया कि एक ड्रोन पश्चिमी पोलिश शहर रेजो की ओर बढ़ रहा था और कहा गया कि हवाई अड्डों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। पोलैंड का रशियन ड्रोन्स को गिराने का दावा काफी खतरनाक है, क्योंकि पोलैंड नेटो का मेंबर है और नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी भी नेटो देश पर हमला होता है तो सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। इसीलिए इस युद्ध के भड़कने की आशंका काफी ज्यादा बन गई है। पोलैंड ने अपने नागरिकों को घर पर ही रहने के लिए कहा है। ये साफ नहीं हो पाया है कि पोलैंड में कितने रशियन ड्रोन्स घुसे थे और पोलैंड की एयरफोर्स ने कितने ड्रोन्स मार गिराए हैं। पोलैंड के अधिकारियों ने कहा है कि वार्सा में चोपिन हवाई अड्डे और मोडलेन हवाई अड्डे के ऊपर एयर स्पेस भी अनियोजित सैन्य गतिविधि के कारण बंद कर दिया गया। वहीं यूक्रेनी मीडिया ने बताया है कि कम से कम एक ड्रोन यूक्रेन की पश्चिमी सीमा के पास पश्चिमी शहर रेजो की तरफ बढ़ रहा था। नेटो का सदस्य होने के नाते पोलैंड को नेटो गठबंधन से सुरक्षा मिली हुई है। अगर उस पर कोई गैर नेटो देश हमला करता है तो फिर सभी नेटो देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने भी पुष्टि की है कि सेना हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और गिराए गए टारगेट्स को खोजने का काम जारी है। इस घटना से यूरोप में रशिया यूक्रेन युद्ध के फैलने की आशंका को और ज्यादा गहरा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।